नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। हर हर महा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मम गुरु च कमलेश्वराय कोडेश्वराय कश्मीरेश्वराय कालिंदेश्वराय मार्कंडे मुनि प्रथम वंदनीय शिव प्रदोषम सोम अमृत रूपम कलयुगम फरवरी 28 महाकलिकाल विनाश काले शांति शांति शांति। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा शिव पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती जगदम्बा भवानी कलिकाल गले प्रगटो महारानी। निराकार की ज्योति तुम्हारी और परमाणु शक्ति तुम सारी। सारे परमाणु जगदम्बा तेरी बिंदी में निवास करे और तेरी बिंदी तेरे मस्तक पर और देखो सदा प्रकाश करे। इस बिंदु से जो कोई टकरावे वह नष्ट स्वयं हो जाता है, और जो इस बिंदु की शरण आवे उस पर हाथ मां तेरा हो जाता है। तो प्रहलाद होली का पर्व चले, शिवरात्रि अब शुरू होती है और दानवता का अब खेल शुरू और मानवता की विजय अब होती है। सुनो प्रसंग अद्भुत अब और शिव जी उसे सुनाते हैं। और शिव का प्रदोष पड़ गया कलयुग में, सारे परमाणु नष्ट दिखाते हैं। तो सबसे बड़ा परमाणु था हिरण्याकश सम्राट। सतयुग में सारे परमाणुओं का बटन उसके पास था और हिरण की तरह छलांगे मार रहा था। और भगवान शंकर के कैलाश पर सब सिद्धों का एक जमाव था। उधर दानवतावादी शक्तियों का भी एक जमाव। अधर्म सभा हो रही थी और भगवान शंकर के नेतृत्व में धर्म सभा हो रही थी। तब कहा शंकर से सब संतों ने
महाराज धर्म का हास हुआ और महाशिवरात्रि पर्व पड़ा जग में, और जहां राम प्रकाश हुआ तो राम धर्म के साथ है, और धर्म को ले बचाओ, राम आपके इष्ट देव हैं, उसकी डूब रही है नाव। महाराज क्या राम की नाव भी डूब सकती है क्या? तो भगवान शंकर चौकन्ने हो गए कि सारे सिद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं, धर्म कहां डूब रहा है? उधर हंस करके रावण और दानवता शक्तियों का और सबसे बड़ा जमाव हुआ, और शिवरात्रि का महापर्व, और उसमें देखो चुनाव हुआ। तब जितनी भी दानव शक्तियां थी जो अधर्म को फैलाना चाहती थी, आतंकवाद को फैलाना चाहती थी, उन्होंने भी निर्णय किया कि सारे विश्व को प्रलय करें, हम ऐसा एटम बनावेंगे जो नहीं मानेगा बात हमारी तो हम उस पे एटम फेंकवावेंगे। तो प्रलय के डर से दानव सारा जगत हमारे संग होगा, और धर्म का रंग भंग होगा, और देखो हमारा सारा विश्व हमारे संग होगा। तो ऐसा बटन बना लिया, और चुनो आप सरकार, आप भी चुनाव करो, जो संसार में सबसे बड़ा आतंकवादी हो, जिसके पास सारे परमाणु हथियार हों, ऐसे दानव को हम हमारा सम्राट मानेंगे। तब हिरणाकश ने हाथ खड़ा किया कि वह परमाणु सब मेरे हाथ रहे, और जिस पर मैं डालूं परमाणु बम तो एक पल में ही सब नाश रहे। भैया मैं वो सबसे बड़ा राजा हूं, और मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है कि न दिन में न मरूं, न रात में न मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, ना किसी से मरूं, नहीं मरूं, और 12 महीने में नहीं मरूं। ये वरदान दिया मुझे ब्रह्मा ने, और मेरा करो चुनाव, और जिसको चाहो डुबो दूं, ऐसी शक्ति मैं पाऊं, मेरे पास ऐसी शक्ति है। तो भगवान शंकर ने सोचा ये तो बड़ा अधर्म हो गया, आज महाशिवरात्रि का दिन है, सोमवार का प्रदोष पड़ रहा है, कल महाशिवरात्रि होगी। और इस जमाव को देख करके भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान विष्णु भी हंसे, और सारे संत खामोश हो गए। तब शिव को खामोश देख करके और मारकंडे मुनि उठ पाए। क्या निर्णय है महाराज आपका, और कैसे सृष्टि ये बच पाए? ये तो कलयुग खेल है, और कष्ट ये रहा सब झेल, सारे विश्व में अधर्म की और परमाणु की रेल, परमाणुओं की रेल चल रही है महाराज, अब क्या करना चाहिए? तब कहा वही करेंगे हम जो सतयुग में प्रहलाद किया, और जिसने ईश्वर को याद किया और उसका सब आबाद किया। तो सुनो कथा अब अमर ये, और शिव जी रहे सुनाए, ऐसा योग जो कलयुग में है सतयुग में भी आए। सतयुग में जब हिरण्यकश्यप ने घोषणा कर दी कि मैं परमाणु शक्ति का सर्व सम्राट और कभी कोई मुझे मार नहीं सकता, मैं भगवान हो चुका हूं, मेरे पास ऐसा बटन है, यदि मैं इसको दबा दूंगा तो सारे संसार में प्रलय हो जाएगी और फिर कोई बच नहीं पाएगा, इसलिए कोई मेरा विरोध करता है क्या? है कोई इस पूरे विश्व में जो मेरा विरोध करे? आज हमारे गुरु का जन्मदिन है, सोमवार है, अमृत है और प्रदोष पड़ रहा है, सारे दोष हमारे शंकर गुरुदेव हटा देंगे। तब उसका एक बालक था, देखो नाम प्रहलाद, कभी मंदिर में गया नहीं, कभी किया नहीं ईश्वर याद। एक लड़का था उसका, जो कभी मंदिर में नहीं गया, भगवान को जानता नहीं था। जब उसने ऐसी बात सुनी तो उसको ग्लानि हुई कि
ये तो मेरा टेम्परेरी पिता, ये क्षणिक पिता कहलाता है और दे रहा चुनौती उस ईश्वर को जो परम पिता कहलाता है। सबसे बड़ा परमाणु तो परम पिता श्री राम, और मेरे पिता की मति घूम गई और कर रहे उल्टे काम। सारा काम पुतिम पुताई उल्टा काम कर रहा था, पोतने का काम कर रहा था कि मैं मरूंगा नहीं, मेरे पास परमाणु बम है। तब चुनौती दी उस बालक ने, और पिता चुनौती स्वीकार करो, और ये तुम्हारी ये सारी शक्ति है, इस पे क्यों घमंड बेकार करो। अरे परम पिता परमात्मा श्री राम भगवान, तुम भगवान नहीं हो सकते, ये बोला बालक प्रहलाद। अपने घर से ही जब उसे चुनौती मिली, जैसे वर्तमान में मिल रही है, हिरण्याकश्यप पुताई करने में तुला हुआ है और बालक प्रहलाद बनकर के उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए जलने को भी तैयार है। तब कहा तू तो मेरा ही वंश, और तू क्यों मुझे चुनौती देता है। अगर मुझे चुनौती देता है तो तेरा नाम निशान नहीं रहता है। परमाणु बम से तुझे अभी करूं मैं नष्ट, तेरी क्या औकात है जो मुझे करेगा नष्ट। तब कहा बालक प्रहलाद ने हंस करके, मैं तो छोटा सा लाल बना, पर मैं तुम्हारा नहीं काल बना, और काल तुम्हारा राम बना। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण सब ईश्वर के हाथ। आप तो मेरे पिता हो, मैं क्यों मारूं आपको नाथ। महाराज मेरा काम मारना मरना नहीं है, ये तो आप कह रहे हो कि मैं ये बटन दबा दूंगा परमाणु का सारा संसार मर जाएगा। तो आप करके दिखाओ, पहले मुझे मार के देखो, उसके बाद सारी संसार से ये बात कहना और गर्व करना कि मैंने मेरे बेटे को मेरी शक्ति से मार दिया। यदि मैं मर गया तो आपका नाम भी हो जाएगा और आपकी शक्ति का परीक्षण भी हो जाएगा। तब गुस्सा आ गया प्रहलाद की बात सुनकर, और हिरण्याकश्यप हड़ हंस पाया था। और तेरी क्या औकात है, तुझको खंबा बांध दिखाया था। तो एक खंबे के बांध दिया था। देखो बालक प्रहलाद सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष और बने हिरण्याकश्यप के खास। सारे राष्ट्राध्यक्ष हिरण्याकश्यप के खास बने हुए थे। उस प्रहलाद का पूरे विश्व में कोई साथ देने वाला नहीं था। तब राम 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 राम, मंत्र पूजा न जानता, नहीं पुष्प कोई पास, नहीं कोई मंदिर वहां, फिर भी किया हिरण्याकश नाश। राम राम प्रहलाद पुकारा, अरे भगे नारायण सरकारा। बैकुंठ छोड़कर राजमहल में देखो नारायण आए, और भूल गए सब विधि विधान, और नरसिंह बन कर माए। तो कभी न मरने वाला हिरण्याकश, और देखो मरा तत्काल। और राम नाम को दई चुनौती, आ गया उसका काल। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हाथी की मौत चींटी से होती है। तो उस चींटी रूपी बालक प्रहलाद ने, और देखो राम मंत्र प्रगटाया था। और जब मंत्र सुना नारायण ने, तो नरसिंह बन के वहां आया था। जो कभी नहीं मरने वाला, जिसके परमाणु बटन हाथ में रहता था, और चंद्रहास खड़ग में देखो, और सारे विश्व उससे डरता था। तो हार गया प्रहलाद से, और जय जयकार श्री राम, और सत्य की जय जय हो गई, और हारा हिरण्याकश जान। मृत्यु हो गई हिरण्याकश की, ये राम करिश्मा था भारी। और ऐसी ही कलयुग में देखो चल रही है यहां तैयारी। और हिरण्याकश मारा गया, जिसके हाथ परमाणु चंद्रहास खड़ग गतिजान। नहीं चला पाया वो खड़ग, और मारा गया शैतान। तो उसकी शैतानी बुद्धि से मानवता कल्याण के लिए होती है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं।
विनाश करने के लिए नहीं। इसलिए है संसार के लोगों, इस कलयुग में यदि कोई राजा मानवता का विनाश करने के लिए अपना चंडी चक्र चलाता हो और अपने परमाणु बम का डर दिखाता हो तो उसकी हालत हिरण्यकश्यप जैसी होगी। ये भगवान राम इस धर्म सभा में हिमालय की शक्तियों में सिद्धों के सामने घोषणा करते हैं, और ऐसी घोषणा अटपटी और करी जब भोलेनाथ। सारे संतों ने कहा हम सब भोले के साथ, धर्म सदा ही विजय हो अधर्म का हो नाश। जो भी कलयुग में बने हिरण्यकश्यप उसका और नष्ट होए सब राज। तो उधर रूस है और कोई सारे गए उससे रूस, और इधर शिवजी 12 रुद्र बन करके और खड़े हैं हसमुख मुद्र। उधर भगवान शंकर रुद्र बनकर खड़े हुए थे, उधर रूस परमाणु बम का हथियार लेकर खड़ा हुआ था। अब रुद्र रूस में होई रे लड़ाई, और देखो कयामत कलयुग आई। रुद्र से कैसे बचे ये रूसा, इसके भर देंगे शिव भूसा। उस भूसे को बेल ये खावे, नंदी वाहन ये कहलावे। इसकी भी वृष राशि जानो, और बेल बाई डेन को मानो। उसकी भी वृष राशि रे भैया, और देखो शक्ति प्रकट गई कलिया। तो शक्ति प्रकट शिव जानिए, और पहले शिव को मनाए, और दानवता का जो जमाव था पहले उसको हटाए। तो दानवता का जो जमाव बना पल भर में शिव ने हराई दिया, और खासपुर का वरदानी था फिर भी उसको मरवा ही दिया। तो धर्म के साथ है शिव सना, सारे दोष हटाए। शिव प्रदोष ये शिव की वाणी, सुने तो मंगल पाए। तो विष्णु कल्प शांति दीना, और पहले शांति जग में कीना। तो छोटा सा अणु था, जैसे वर्तमान में एक छोटे से देश पर परमाणु बरसात हो रही है रंगों की, वैसे ही प्रहलाद भी था। और प्रहलाद न कोई मंत्र जानता था, न उसके पास कोई अस्त्र था, न कोई शस्त्र था, न कोई मंदिर था, न कोई पूजा की विधि थी, लेकिन उसका भरोसा था भगवान के ऊपर। तो हे संसारवासियों, आप ईश्वर पर भरोसा रखो जो क्षीरसागर में शयन करता है। क्या करना है आपको? शांति बल को न छोड़ें और अशांति का साथ न दें। बस संसार में कोई ऐसा है जो शांति नहीं चाहता हो? तो जो शांति चाहते हैं वो सब धर्म के साथ है। धर्म की कोई जाति नहीं होती। धर्म शांति क्षेत्र है, अधर्म कुरुक्षेत्र समान। और जब भी महाभारत होता है रक्षा करे भगवान। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इस समय भगवान शंकर कहते हैं कि हमें शांति की जरूरत है, परमाणुओं की जरूरत नहीं। बटन तक हाथ तो तेरा रूस, और तू पकड़ नहीं उसे पावेगा। अगर बटन पकड़ने गया वहां तो बटन छूट वहां जावेगा। ये बटन बना है रामचंद्र, और ये इस बटन को शिव जी लगाते हैं, और कोई उस बटन को छू नहीं सकता। वो तीसरा नेत्र कहलाते हैं। तो सबसे बड़ा बटन शिव के माथे पर जो नेत्र तीसरा कहलाता। जब बटन खोलते शिव जी तो सारी दानवता क्षय हो जाता। तो कौन सा बटन है तेरे पास? इस बटन को चला न पावेगा। अगर बटन हाथ में पकड़ा तेने तो खुद ही नष्ट हो जावेगा। ये रुद्र रूप रामेश्वर है, भगवान शंकर की वाणी है। और जिसको मारकंडे यहां बोल रहे, और सारे रक्षक ये प्राणी है। विश्व की रक्षा करेंगे मारकंड भगवान। और विष्णु कल्प का करने लगे, और नारायण का ध्यान। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नारायण।
महेश्वरा नतमस्तके नमामि विष्णु भगवान विष्णु चरणारविंदम कोमलांगम शशिबृहदयं प्रभु अज्ञात तारतान शेष शय्या पृथ्वी उत्पन्न लक्ष्मी चरण चापते वंदारविंदम गोविंद दामोदर माधवेति वासुदेव को वशानां क्लेशनाशाय केशव मदन मोहन माधव मुरारी त्रिपुरारी त्रिपुंड तिलकम त्रिलोचनम भगवान शंकर सदा नतमस्तके नमः शिवाय चतुर्वन्द्यम भावायं सरस्वती दोहा स्वं सो हरिहरो प्रवत्यम क्रांतिम विश्वारूपो प्रतिफलो न दत्तात्रेयेन जमनोत्री गंगोत्री जमदागनी च तन्महो ममता मम भाषणी दुर्गादित्यत त्रिश्रा उमा वाहिनी अर्धांगनी च सदा प्रिय शिव नमं से वसुदेव प्रतिफलं च चरित्रं सदा प्रिये श्रीराम रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने सदा शंकर त्रिपुंडम तिलकम लीलाटपट देहि त्रिलोचनम शंकर शंभो हर हर महादेव न लाभानी न सर्वाणी न नुकसानते न दुख न द्वंद रहित सर्व दुखानि नाशो सदा शिव शंकर हरिहर नमः शिव हर हर महादेव नीलकंठे त्रिपुरारी त्रिपुंड त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम बीसभुजदंडे प्रकंड मृगछाला बागंबरो विश्वास रूप डमरू डम डम करे गगन गगन घुंघरू वरे वर्तवान्तयम सर्पशैली सर्वान्तयम सदा शिव नमामि शिव हरे बीलपत्रे नमस्त्यम सदा सावन शुक्ला पक्ष त्रयोदशी फाल्गुन शुक्ला पक्ष त्रयोदशी चौदसोतमित्यम महाअश्वम यज्ञम त्रिपदो यजदम त्रिपद त्रिपत्र त्रिपद्यम त्रिशूलम डमरू त्रिपत्र त्रिक्रम रुद्राक्ष नामन्ते नमत्यम नम रुद्रम चरणांति नैवेद्यम ज्योति नैवेद्यम पूंगी फलम समर्पयामि नमः सर्वांग च देवता नतमस्तके देवता शिव देवता वरुण देवता इंद्र देवता भृगु देवता सूर्य देवता चंद्र देवता सर्वत्र इंद्र देवता सर्वाणि कुबेर देवता सर्वादिजन लंबोदरिक दंतम च पुत्रम गौरी पुत्रोम क्लेशम क्लेशनाशाय सदा शुभ सद्बुद्धि प्रकाशते नमस्तुते नमः शिवाय वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नतामस्ते भवानी च वीणा पुस्तक धारणी छंद देरी छंद दे तू भक्तन को छंद बेरियों को नाश दे भक्तन को वास दे छंद की छवैया मां कष्ट को मिटैया मां रोग को नशैया मां दया की तू वर्षा दे बरसावती आओ तुम छंद छावती आओ मां तेरे चरणन को पुजारी में दिक दोष से मिटाओ मां दधि अक्षर अक्षर को हटाओ शंकर गुरु की कृपालते गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे बैरियन को रावण जैसोन को बेहाल करे यमराज भी शत्रु होए मारकंडे अमर हो ऐसे हैं भगवान शंकर सदा गुरु शंभु शंभु हर हर महादेव तुम विकराल रूप धार धरे त्रिपुंड तिलक लोचनम मृगलोचनम सदा सतम त्रिपुरारी चमचम दोषाति महामृत्युंजय जपो मारकंडे जप किन्यम सर्व सृष्टि च माताति दोष दुखत्तम और वेत्यम सो प्रसंग सो कथा विष्णु कल्पे प्रारंभे द्वितीया चरणम प्रतिफलो न चरित्रम सदा शिव मार्कंडे ने भगवान विष्णु का क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण का ध्यान किया जैसे प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप की चुनौती को स्वीकार करते हुए किया था ये ध्यान कलयुग में किया शांताकारम नारायणम कल्की अवतारम प्रागट्य कैलाशाधिवासिम कैलाश पर्वत धड़धड़ धड़धड़े घड़घड़े भड़भड़े घोड़े पे चढ़े नारायण प्रकट खड़े सारशंति सरशक्ति रूपम
शिव प्रदोषम सोम प्रदोषम अमृता है अमृतजन्यम विष्णु प्रागट्यम। कल के अवतार का प्रागट्य घोड़े पर बैठ करके, परमाणु अस्त्र जिसके हाथ में था, तलवार थी, खड़े हो गए। हे सिद्धों, हे मार्कंडे, क्या संकट है कलयुग में? महाराज वैसा ही संकट है जैसा सतयुग में था। एक प्रहलाद ने संपूर्ण विश्व का जो सबसे बड़ा राष्ट्राध्यक्ष था, उसका पिता, उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसके सारे परमाणु बम और उसको मृत्यु लोक से ही बाहर करवा दिया। नरसिंह अवतार का प्राकट्य हुआ था। इस समय भारत में 11वां मनु राज कर रहा है, आखिरी राज है। इसके बाद तो शक्तियां और प्रगटे कल की अवतार। थोड़े दिन का राज है और बदल जाए सरकार। सर्वशक्ति वे भवगति पावे और भारत ही सब शांति लावे। कलयुग प्रगटे कल की अवतारा, क्षीर सागर भारत में धारा। तो भारत चारों युगों में सारे विश्व को जब अधर्म विष बन करके सारे संसार को परेशान करता है, तो धर्म का अमृत, आज सोमवार है, शिव जी का दिन है, अमृत का बरसात हो रही है और कल की भगवान कैलाश पर खड़े हुए हैं। तो जाओ, अमृतमय सारा जगत, भारत अमृत होय। और महादेव का जन्म दिवस है, वह परमाणु होय। सबसे बड़ा परमाणु निराकार ज्योति स्वरूप आद्य गुरु भगवान शंकर हैं। ये कल की भगवान ने कहा, हमारे जन्म से पहले ही जिनका जन्म हो चुका। अजन्मा भोले भंडारी और सब परमाणु शक्ति तुम्हारी, तुमसे बड़ा अणु नहीं कोई। इस कारण कल की यहाँ हुई, बैकुंठ छोड़कर नारायण कल की बन कर कैलाश खड़े। और ये कौन लड़े और कौन खड़े, और इस झंझट में हम नहीं पड़े, क्योंकि ये तो अशांति और फैला रहे जग के माय। और रूस रुद्र से क्या लड़े, लड़े तो क्षय हो जाए। क्योंकि कोई रूस भी रुद्र से लड़ सकता है क्या? शिव जी से लड़ सकता है क्या? उस अणु से टकरा सकता है क्या? महाकाल सबसे बड़ा और अणु अस्त्र यह जान। जितने भी अवतार हैं और शरण है शिव की मान। सारे बड़े बड़े अवतार शिव जी की शरण में आते हैं और तब तक शिव जी ने अपने बटन अभी तक किसी को दिए नहीं है। एक बार राम को दिया, एक बार कृष्ण को दिया और अब की बार एक बार प्रहलाद को दिया। अब की बार मेरी प्रभु और लाज हमारी रख जाना। हम भारत से आपके बालक हैं और करुण पुकार हमारी सुन जाना। सारे भारत को प्रहलाद मानो, कलयुग में लाज बचा देना। ये भंवर नाव में, ये नाव भंवर में फंसी हुई, इसको शिव पार लगा देना। कोई परमाणु विनाश नहीं होवे, उस बटन को शून्य बना देना। उन दानवतावादियों की बुद्धि को और अब थोड़ा आप घुमा देना, क्योंकि आप ज्ञान का बटन हो और आपका नाम कल्याण और आपका ही ये जन्म दिवस फाल्गुन महाशिवरात्रि मान। तो शिव का उल्टा विष ही जानो, और जब जन्मे शिव तो विष नष्ट सब जानो। तो सारे विष परमाणु बम और फस फस फसाए, एक भी बम अब नहीं चले और शिव का जन्म दिखाए। शिव का जन्म शिवरात्रि, महाशिवरात्रि रात भौम प्रदोष में हो रहा और शिव का जन्म प्रभात। तो भौम रुद्र गति रूप भवानी, रुद्र रूप तांडव में जानी। घर शिव को नेत्र तब खोला तो परमाणु बम डर कर बोला,
घबराए सब दानव शक्ति, और नहीं करो सब शिव की भक्ति। शिवरात्रि है रूप भवानी, परमाणु छोड़ो अज्ञानी। ये परमाणु काम न आवे, और शिव की भक्ति मंगल कर जावे। ये शिवरात्रि पर्व बड़ा और भौम पड़ा शिवरात्रि, और सोम पड़ा पर दोष जब, तो बन गई है काल रात्रि। तो काल अधर्म का होएगा, परमाणु का नाश, और भारत और संपूर्ण विश्व में आज से शिव का होए प्रकाश। शिव जी का प्रकाश होगा, क्योंकि त्रयोदशी और चतुर्दशी का महापर्व है, और ये प्रकाश सारे संसार के अणुशक्ति को ही समाप्त कर देगा। अणु परमाणु के अंधियारे ज्यादा नहीं चल पावेंगे। अगर कोई बटन घुमावेंगे तो बटन टूट सब जावेंगे। पाताल में जाना पड़े उसको, और सत्ता भी छोड़ी पावे। और नहीं चलेगी बम पुताई, और राम पुताई चल पावे। तो राम पुताई कही प्रहलाद ने, तो सारा हिरणाकश मारा, और होली जल गई दानवता की। सबको लगा प्रहलाद वहां प्यारा, तो प्रहलाद सबको प्यारा लगने लग गया। सारी दानवता प्रहलाद के चरणों में झुक गई, बिना बम के झुक गए सब। और सारा राष्ट्राध्यक्ष, ये शक्ति है राम में, और हो गया प्रहलाद का यश। तो प्रहलाद का यश ऐसे हुआ। तो बताओ, एक दानवता के वंश में जन्मने वाले एक बालक ने सारे संपूर्ण विश्व की रक्षा कर दी थी, और उसको भगवान पर इतना भरोसा था। तो आप लोगों को भगवान पर भरोसा ही नहीं है, सारा विश्व अणुबम पर भरोसा कर रहा है, अपने राजताज और सत्ता पर भरोसा कर रहा है। तो सत्य पर भरोसा करना सीखो। भगवान शंकर कहते हैं, हे संतों, हिमालय के अदृश्य संतों, आज हमारा अहोभाग्य है कि कल की भगवान अपना खड़ग लेकर के अणु अस्त्रों का और हमारे कैलाश पर खड़े हैं, क्योंकि मेरा है जन्मदिन, इस कारण कल की बुलाए हैं, और सारे कलंक हटा देंगे शिव जी, इस कारण कल की आए हैं। कल युग में कल की का आना, और देखो शुभ संकेत, छोटा सा वह देश कभी, और नहीं होए वहां कलेश। वह छोटा सा देश इस समय प्रहलाद बना हुआ है, और परमाणु शक्तियां हिरण्याकश्यप बनी हुई है, उसको जलाने की तैयारियां कर रही है, लेकिन जले नहीं प्रहलाद को। ये शिव का आशीर्वाद। अरे बोल गई शिवरात्रि में शिववाणी, और हम सब प्रहलाद के साथ। तो प्रहलाद तो पैदा ही जलने के लिए होता है, और सत्य को हमेशा इन चारों युगों में जलाया जाता है। तो जब जब भी सत्य जला, जलेश की है वहां भी कोई उसको जला रहा है, लेकिन जले नहीं जलेश की। और यह है शिव की वाणी, और परमाणु सब धरे रहेंगे। बोले मार्कंड्य मुनि ज्ञानी। मार्कंड्य ने कहा कि 60,000 बार प्रलय मैंने देख लिए, 60,000 बार आगे देख लूंगा, इतना तो मेरा जन्म है, और मैं अजर अमर अविनाशी हूं। और एक छोटा सा देश, उसको आप मारने की कोशिश करो, घेरने की कोशिश करो, उस पर परमाणु बम गिराने की कोशिश करो, और बटन दबाने की कोशिश करो, तो बाल न बाका कर सको। जो चाहे कर ले, परमाणु नहीं चलेगा। पानी पानी हो, वो परमाणु चलेगा नहीं। इसलिए क्यों है कड़ी दिखाते हो अपनी। अरे भक्ति करो भगवान, और सर्वशक्ति वैभव गति, और ईश्वर करे कल्याण। तो भगवान मानवता का कल्याण करने के लिए उनका साथ देते हैं जो मानवता की तरफ जाते हैं, संघार की तरफ नहीं। चारों युगों में जो भी राष्ट्राध्यक्ष संघार की नीति को अपनाया, जिसने उसका बुरी तरह पतन हुआ, हिरण्याकश्यप, रावण, कौरव, कंस, जरासंध और बड़े बड़े कलयुग के राजा इसके उदाहरण है। नाम निशान नहीं मिट गया, रोने वाला नहीं कोई। अधर्म का तो नाश हो, सत्य की जय जय हो, इससे सत्य की जय होती है। आज सोमवार अमृत का दिन है, शांति को बनाए रखो,
भगवान शांताकारम कैलाश पर खड़े हुए हैं और सबसे बड़ा अणु मैं हूं, सबसे बड़ा परमाणु भी मैं ही हूं और मैं जगत गुरु हूं। और मैं अपनी माला उस प्रहलाद के गले में डाल रहा हूं जो रुद्राक्ष की है। तो सारा भारत प्रहलाद बना, शिव की माला का प्रसाद मिला और देखो क्या क्या मिला भक्तों को, और शिव का नाम कल्याण बना। तो भारत को मिल गई शिव की शक्ति और रावण शक्ति निस्तेज हुई, दानव शक्ति निस्तेज हुई और शिवरात्रि मन गई भारत में और कदली खंब स्वरूप हुई। तो होली में तो अधर्म का डंडा लगा हुआ था, लेकिन यहां पर तो कदली खंब का किसी देश ने भारत में भी कदली फल को भेजा है। कृपा कर देना हम पर भी। और ये संदेश विदेश ने भेजा है। तो बद्री वन में कदली खंब पर प्रगटे बद्री नारायण और सारी दानवता का देखो हो गया अब पारायण। तो अलक निंदा में सभी हथियार डूबे जाएंगे, मंदाकिनी में मंद होंगे, परमाणु नहीं चल पाएंगे। केदारनाथ ने बाबा ने भी और अपना डमरू बजा दिया। अगर कोई परमाणु चलाए कलयुग में तो मंदाकिनी में डुबाएंगे। मंद होएगी उनकी शक्ति जो परमाणु लाएगा, उन भक्तों की शक्ति बढ़ेगी जो अलकनिंद में आएगा। बद्री नारायण आएगा और नारायण को गाएगा। यही फैसला कर दिया, संत हो गए प्रसन्न, हार हो गई परमाणु वालों की और जीत गए प्रहलाद के रंग। तो कदली खंब कदली समझानो और शांति दूत भारत को मानो। चारों युगों में शांति फैलाने का काम भारत वर्ष करता है। इससे भारत की प्रजा को और भारत के राजाओं को सारे विश्व में शांति का संदेश फैलाना चाहिए। इसके बाद तो फिर कल के अवतार आ जाएंगे, तो आप लोग भी इसका श्रेय ले लो कि हमने भी शांति के संदेश और बुद्ध और ऋषभदेव भगवान के शांति के संदेश, महात्मा गांधी के शांति के संदेश को फैलाने की हम शक्ति रखते हैं। इसलिए अपने अज्ञान चक्षुओं को हटा करके अपने ज्ञान चक्षुओं में राम नाम की शक्ति को और ज्योति को जलाओ और इस शिवरात्रि में शिव जी का नाम लो। एक नाम लेने का फल 1 अरब मिल रहा है। इसलिए सारे परमाणु बम धरे रह जाते हैं। जहां पर राम न हो वहां पर अंधेरा रहता है। चाहे परमाणु कितना भी बम रखा हो, अंधकार में ही रखा रहता है। परमाणु भट्टी भी शिव जी के समान ही होती है और उसकी शक्ति भी शिव जी होते हैं। तो शिव जी के दोनों हाथों में शक्तियां रहती है, एक धर्म की शक्ति और अधर्म की शक्ति। तो अधर्म की शक्ति परमाणु है और धर्म की शक्ति बद्री नारायण है। इसे नारायण की शक्ति की जय जयकार महादेव भी करते हैं। कल के अवतार का शानदार अभिनंदन देखो और वंदन शिव भी करते हैं और सारे 33 करोड़ देवता और शिव जन्म दिवस अमृत भरते हैं। पुष्प वर्षा होने लगी और शिवरात्रि मन पाए। अरे राग द्वेष को हटाकर जपो शिव सतनाम सहाय। तो शिव सतनाम का जाप इस समय हिमालय के अदृश्य संत कर रहे हैं और परमाणुओं की शक्ति का घमंड विश्व वाले कर रहे हैं। अब देखते हैं कि शांति बल किसमें। तो कैलाशपति जो बर्फ में है और ओमकार की शक्ति है, और यदि ओम हटा दें, ई हटा दें, तो देखो अभी रूस शब्द से ऊ हटा दो। ऊ का मतलब ओमकार की शक्ति है और उस पुतिन से ई हटा दो तो ई का मतलब ईश्वर हटे तो पूतन शब्द हो जाएगा और पतन रूप उसका जानो। जब ई उससे हट जाएगा तो ई उससे अब हट गया और र से ओम हट जाए तो ओम हटा तो रस नहीं और देखो सब सन पाए। तो ऊ और ई का खेल है और ये भी 12 अप्रैल तक चलेगा जब तक सत्यनारायण भगवान हनुमान जयंती ना आ जाए। क्योंकि जब हनुमान जयंती आएगी अप्रैल में
तो 12 अप्रैल के में बदलेंगे गुरु भी अपनी चाल। 12वीं राशि में गुरु आ जाएंगे और मंगल की राशि में राहु आ जाएगा और शुक्र की राशि में केतु आ जाएंगे, तुला राशि में। तो हनुमान जी इसका निर्णय करेंगे, क्योंकि शुक्र राजनीतिज्ञ और दानवों के गुरु हैं। और जब वहां केतु आएंगे तो शुक्राचार्य तपस्या में चले जाएंगे, तो बड़े बड़े राजा तपस्या करने में चले जाएंगे, क्योंकि उनकी बड़ी हार होगी। क्योंकि शुक्र के ऊपर केतु का आना और मंगल के ऊपर राहु का आना धूमधाम तो मचा देंगे, लेकिन मंगल बने हनुमान जी और जन्म उनका वहां हो, और ये 12 अप्रैल भी और महत्वपूर्ण गति हो। तो उधर राम का जन्म रवि पुष्य में होगा, शिव जी का जन्म सोम प्रदोष में हो रहा है, और हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनेगी। तो हनुमान जयंती, हनुमान चारों युग प्रताप तुम्हारा, तो राम जी का प्रताप रहेगा, परमाणु क्षय रहेंगे और दानवतावादी सारी शक्तियां निस्तेज रहेंगी। यही शिवरात्रि का फैसला भगवान शंकर ने कर दिया। दानवतावाद निस्तेज है और मानवतावाद की जय जयकार होगी। बोलो जय शिव शक्ति। अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात न गृहांति अंत मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिव। यह प्रसंग जो भी सुने, शिव का शक्ति प्रसंग, राम नाम जपते रहो तो भारत में और विश्व में बरसे राम के रंग। जैसे जपा ध्रुव प्रहलाद ने, सारा भारत जप जाए। महाशिवरात्रि महापर्व है, परमाणु क्षय पाए। सारे परमाणु और सारे घमंड और सारी सत्ताएं निस्तेज रहेंगी जब तक वो राम नाम का बल प्राप्त न कर ले। इसलिए भारत में वही सत्ता ज्यादा चलती है जो धर्म का परिपालन करे, धर्म के साथ रहे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, यह भगवान शंकर ने कैलाश पर घोषणा की और ये अमर रहेगी, अजर रहेगी। इसे कोई नहीं रोक सकता। इससे दानवतावाद का पतन होगा और मानवतावाद की जय जयकार होगी। बोलो जय शिव शक्ति।